जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक। ओके, और अभी हमारा इसमें चल रहा है भारतीय संविधान, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 9वां एक्सरसाइज संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। सही मौका है, सही से पढ़ना शुरू कर दो, सफलता जरूर मिल जाएगी। आजकल मैं एक लाइन लिखता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कई बार मैं सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ, पर मीन्स भूल जाता हूँ। ओके, जैसे मैं पहले, या फिर बहुत लोग आप लोगों में से भी आदत होगा कि हमेशा अपना नाम लिखना या कुछ भी लिख देते हैं। ओके, तो वैसे ही मैं लिखता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ क्या लिखता हूँ कि योर फ्यूचर इज़ इन योर प्रजेंट, सो क्रिएट इट, डोंट डिस्ट्रॉय इट। मतलब इसका ये हुआ कि आपका जो भविष्य है वो अभी आप जो कर रहे हो वर्तमान में, उस पर वो डिपेंड करेगा। इसीलिए उसको क्रिएट करो, डिस्ट्रॉय नहीं करो। तो आप जो कर रहे हो वही डिफाइन करेगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। मतलब अगर कुकर में आपने चावल चढ़ाया है तो सब्जी नहीं निकलेगा, चावल ही निकलेगा। ओके, तो इस तरह से अच्छे से पढ़ो और जल्दी से जॉब लो, क्योंकि लोगों को आपके रिजल्ट से मतलब है। आपका स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखता है। आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं या बहुत कमज़ोर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, ओके, तो सब आपकी बात करेंगे और आपसे राय विचार लेंगे। तो चलो बात कम करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है भारत एक है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। जो आर्टिकल 1 है हमारा, अनुच्छेद 1, इससे पहले हम यही अनुच्छेद ही पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या दिया गया है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, ऑप्शन में कई सारे स्टेप के मिलेंगे, जैसे संघीय राज्य या ये सब कुछ भी। आप बस ये याद रखो कि भारत राज्यों का संघ है, हमको उसी पे टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? कैसे वर्णित करता है? तो संविधान क्या करता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। ओके, चौथा प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ये कब गठित किया गया? ये किया गया 1953 में। भाषा के आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कब बना? 1953 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। भारतीय संघ में, अच्छा यहाँ पे आंध्र प्रदेश से एक स्टेट और अलग होके बना। वो कब अलग होके बना? 2 जून 2014 को। कौन सा स्टेट? तेलंगाना। ओके, पांचवा प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो यह है संसद को। राज्य का जो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कानून बनाएगा या कुछ भी करेगा, तो वो कौन करेगा? संसद करेगा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वो भी है संसद के पास। संसद के पास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। आप एक लाइन से देखो एक्सरसाइज को, बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा सब्जेक्टिव की तरह आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। सातवां प्रश्न है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का सहमति आवश्यक है। अगर राज्य के पुनर्गठन संबंधी मीन्स कोई विधेयक आएगा तो उस पर किसका सहमति होना चाहिए? राष्ट्रपति का। लेकिन करेगा कौन? संसद करेगा, पर सहमति राष्ट्रपति का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो अभी मैंने जिक्र किया था, ये सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद के पास है। अगर आपको वो अनुच्छेद याद है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के सीमा में या राज्य के लिए संसद कोई कानून बना सकता है, तो वो अनुच्छेद हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं इसका जिक्र कई बार कर चुका था। ओके, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? तो अब इसका आंसर आप खुद से दे पाओगे। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। अन्य राजवारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? ये कौन से थे? तो वो था आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़,
हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है, जो भारत में बाद में मिलाया गया था। 500 से अधिक राजबाड़ों जो देसी रियासत था उसको राजवाड़ा कहा जाता था, ओके, कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका सबसे ऊंचा प्रतिमा कितना मीटर बना है? 182 मीटर। ये नंबर याद रखने के लिए मैंने याद रखा है, मीन्स इंडियन रेलवे का जो इमरजेंसी नंबर है पुलिस सेवा के लिए वो यही नंबर है 182, और 182 मीटर का सरदार पटेल का मूर्ति भी बना हुआ है, तो आसानी से याद कर सकते हैं। सॉरी, मैं आंसर बोल रहा हूँ सही और पढ़ रहा हूँ गलत, टिक मार रहा हूँ गलत। ये सरदार बलदेव सिंह है, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा हूँ, ओके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा, डी नहीं होगा। फिर से रिपीट कर लो। 500 से अधिक देसी रियासत को जो भारत में मिलाया उनका श्रेय किन्हें जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ओके। और इनकी प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है। निम्नलिखित में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? तो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग दिया हो और बीपी मेनन अलग दिया हो तब सरदार पटेल पे टिक करना, क्योंकि उनका योगदान अधिक था, ओके। 13वां प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4 वर्गों में। और भारत संघ में कितने राज्य थे? राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। सॉरी, अभी का पूछा जा रहा है कितने राज्य हैं। तो अब वर्तमान में कितने स्टेट हो गए हैं? ये हो गया है 28 स्टेट, और यूनियन टेरेटरी भी इंपॉर्टेंट है, 8 हो गया है, ओके। इसको याद कर लो क्योंकि काफ़ी चेंजेज हुआ है, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। वर्तमान में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरेटरी है, ओके। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? ये 1956 में समाप्त कर दिया गया। 1956 में 4 कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। स्टार्टिंग में कितने कैटेगरी थे? 4 थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो अभी हम पढ़े थे पुनर्गठन पहला कौन था? आंध्र प्रदेश। तो ये कब बना? 1956 में। राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषा के आधार पर 1956 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? ये मृत्यु हुआ था पोत्ती श्री रामालू का। ये रामालू जो थे वो अमरण अनशन पे बैठे हुए थे, अमरण अनशन पे, तो इनकी मृत्यु हो गई थी श्री रामालू का, ठीक ना। यहाँ पे हालांकि बहुत सारा ऑप्शन सब में श्री रामालू लगा दिया गया है, तो आपको पोत्ती श्री मालू याद रखना पड़ेगा, पोत्ती श्री रामालू, ओके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया था? यह किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। मीन्स प्रश्न ऐसे आ जा सकता है कि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया था तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजल अली, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1953 में। 1953 में यह गठन किया गया था, पर रियल कंप्लीट हुआ कब? तो 1956 में, 1956 में, ओके। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ओके, संसद ने पारित कर दिया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, फजल अली। इस प्रश्न को फिर से रिपीट कर लो। जब आयोग लिखा रहेगा राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? तब 1953,
और जब ये अधिनियम बन गया, मीन्स इस पे संसद ने पास कर दिया और प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया, तब ये क्या बन गया, अधिनियम मीन्स एक्ट बन गया। ओके, और ये कब बना, 1956। यहाँ पे एक प्रश्न और जान लो, बिल और एक्ट में क्या अंतर है। जिस पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो गया वो क्या बन गया, एक्ट हो गया, और सिग्नेचर से पहले वो क्या रहता है, बिल रहता है। तो क्लियर हुआ होगा। आगे दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यहाँ पे अधिनियम लिखा है, तब हम किस पे टिक करेंगे, 1956 पे। आयोग रहता तब हम 1953 पे टिक करते। क्लियर। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य बने थे और कितने यूनियन टेरेटरी बना था। तो उस टाइम में 14 राज्य और 6 संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इसको रिपीट कर लो, हमारे मूल संविधान में कितने राज्यों का जिक्र किया गया था, तो उस टाइम में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो अब वर्तमान में कितना है, 28 स्टेट है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी। ओके, इसको याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं कर लेना, क्योंकि कश्मीर को हटके भी नाम चेंज हुआ और यहाँ पे पुदुचेरी सबका भी नाम, दमन द्वीप को मिला दिया गया। तो आपको बस नंबर याद रखो कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में इस समय शामिल है तो सेम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, तो बार बार वही रिपीटेड प्रश्न है, कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ओके, तो यही प्रश्न रिपीटेड है, घुमा घुमा के दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, तो नागालैंड क्या है, एक प्रॉपर स्टेट है। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पे त्रिपुरा राजधानी है, हालांकि यही क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जबकि चंडीगढ़, पुदुचेरी और लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना, दिल्ली और पुदुचेरी 2 यूनियन टेरेटरी है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, और कोई भी यूनियन टेरेटरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। आगामी समय में लद्दाख भी भाग ले सकता है, क्योंकि वहाँ भी विधानसभा गठन किया जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पे मिजोरम क्या है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अच्छा अगर यहाँ पे याद होगा आप लोगों को, तो आर्टिकल 71G जो था वो क्या करता है, मिजोरम को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोविज़न प्रोवाइड करवाता है। कराईकल माहे या नाम सहित पुदुचेरी को, फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत में अध्यार्पित किया, मीन्स उसको भारत में कब मिला लिया गया, तो 1954 में, 1954 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, क्योंकि ये पहले किसके अधीन था, फ्रांस के अधीन था। तो ये 1962 में भारतीय संघ में मिलाया गया। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारतीय संघ में मिलाया गया और भारत का राज्य बनाया गया, तो ये हुआ 1961 में। 1961 मीन्स लास्ट स्टेट कौन सा था जो भारत में मिला, तो वो बना है आपका गोवा। ओके, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश की बात हो तब आप पुदुचेरी पे टिक करोगे, ये 1962 में हुआ था। क्लियर। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, ये कौन सा था, तो सिक्किम। सिक्किम को अभी भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और इसके जो चीफ मिनिस्टर थे पवन चैमलिंग, वो भारत के सबसे लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले वो हैं, पवन चैमलिंग, जो कहाँ के थे, सिक्किम के थे। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया, ये कब शामिल किया गया था, 1974 में। 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम पे किसका शासन चलता था, नेपाल के अधीन, ये 100 साल तक शायद रहा था। ओके, नेपाल के अधीन था, आप बस ये याद रखना। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया, कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया, तो ये था आपका 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन 1974 में। ओके,
हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1970 में। 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संविधान संशोधन में क्रमशः क्या सब हुआ था? तो 56वां क्या था? गोवा। 55वां में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के लिए 53 और 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका सिक्किम वाला है। 36वां संविधान संशोधन का संबंध सिक्किम से है। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? ये किया गया था धर आयोग के द्वारा। धर आयोग के द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये 36वां संविधान संशोधन था 1975। 1975 ये वही टाइम था जब मीन्स वर्ल्ड कप जो होता है क्रिकेट का वो स्टार्ट हुआ था। भारतीय संघ में या फिर ये कह लो कि ग्रामीण बैंक जो स्थापना हुआ था वो भी 1975 में ही हुआ था। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तो 29वां तो हो गया तेलंगाना, लेकिन वर्तमान में रिपीट करता हूँ 28वां राज्य बनेगा तेलंगाना, क्योंकि श्रीनगर तो हट गया, जम्मू कश्मीर हट गया। ओके, 41वां प्रश्न है हमारा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे इसी उपलक्ष्य में झारखंड दिवस मनाया जाता है। ओके, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो 36वां संविधान संशोधन हुआ था। 36वां संविधान संशोधन 1975। ओके, आगे हमारा उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इससे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। मीन्स उत्तराखंड को किस राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यह था विशेष वर्ग का राज्य। विशेष वर्ग का राज्य। ओके, किसी वित्त से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? ये सारी शक्तियां हैं संसद के पास। चाहे वो दो राज्य को मिला दे, अलग कर दे, ये सब किसके पास है? संसद के पास। पर किसका स्वीकृति चाहिए? तब राष्ट्रपति का स्वीकृति चाहिए, अनुमोदन चाहिए। ओके, आगे प्रश्न है हमारा 45 नंबर, भारत में नया राज्य सृजन करने वाले विधायक को पारित होना अनिवार्य है। किसके समक्ष पारित होना अनिवार्य है? तो इसके लिए संसद का साधारण बहुमत चाहिए। संसद का साधारण बहुमत से पास होगा विधेयक और फिर उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा, जिससे क्या बन जाएगा? नया राज्य सृजित हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 46 नंबर, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राज्यों का यूनियन है। यूनियन मतलब क्या होता है? संघ होता है। ओके, इस सेंटेंस में थोड़ा भी चेंज नहीं करना है। देखो यहाँ पे राज्यों का समूह लिखा है, समूह का इंग्लिश क्या होता है? ग्रुप होता है। तो ग्रुप नहीं है, संघ है हमारा। ओके, यूनियन है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन क्या होगा? डी। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम लगाना है कि पहले कौन सा हुआ था और अंतिम में कौन सा हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो पहले नागालैंड हुआ, फिर हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, लास्ट में अरुणाचल प्रदेश, लेकिन उसके बाद कौन सा हुआ? तो गोवा हुआ। लेकिन हालांकि संपूर्ण राज्य है, सबसे लास्ट में कौन सा? अरुणाचल प्रदेश ही हुआ। आगे दिया गया, संसद के नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मीन्स यहाँ पे एक गलत है। तो इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 में दिया गया, ये गलत है। जबकि कौन कौन सा सही है उसको पढ़ते हैं। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकता है तथा मौजूदा राज्य की सीमाओं का नाम का फेरबदल कर सकता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार का कोई विधायक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राष्ट्रपति का सिफारिश उसकी जो मीन्स वो होता है वो चाहिए। ओके, इस प्रकार के किसी विधायक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है, ये भी सही है। यहाँ पे तीनों सही है और ये क्या है? गलत है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो जिस टाइम में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई थी उसी टाइम में बना था, मीन्स 1912 में। हालांकि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कहीं कहीं 1911 भी लिखा रहता है, तो आप उसी पे टिक करना। ये हुआ था 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था।
मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर को। अभी हमने और किसका पढ़ा था ये कमेंट बॉक्स में बताना कि 1 नवंबर को कितने स्टेट का गठन हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही यही बताना है कि 22 मार्च को एक इंटरनेशनल डे मनाते हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य कब बना था? ये भी आपका 1 नवंबर 1966 को बना था। 1 नवंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो टोटल 52 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो जरूर लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।